अतीक अहमद, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत और जुर्म की दुनिया में ये नाम दशकों तक गूंजता रहा। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके खाते में 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। अब देखिए, 100 से ज्यादा केस तो थे ही, लेकिन उनके बीच एक ऐसा इल्जाम था जो सबसे ज्यादा सनसनीखेज था। सवाल ये उठा कि क्या अतीक अहमद का कोई कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी था, या फिर ये सब सिर्फ एक सियासी अफवाह थी, एक कहानी थी। तो इस बड़े और उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। साल था 1962। जगह थी प्रयागराज। यहीं एक साधारण से परिवार में अतीक अहमद का जन्म हुआ। कहते हैं बचपन से ही उसका झुकाव पढ़ाई लिखाई की तरफ कम और ताकत दबदबा बनाने की तरफ कहीं ज्यादा था। देखिए, शुरुआत तो हुई थी छोटे मोटे मोहल्ले के झगड़ों से, लेकिन फिर आया 80 का दशक। उस दौर में प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहते थे, वो गैंग वॉर का एक तरह से अखाड़ा बन चुका था। और इसी माहौल में अतीक के खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। उसका अपना गैंग बना और फिर क्या था, उसने इसी बाहुबल को अपनी सियासत की सीढ़ी बनाया और 1989 में वो पहली बार विधायक का चुनाव जीत भी गया। और बस यहीं से शुरू हो गया ताकत का वो दोहरा खेल। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ जुर्म। ये दोनों दुनिया जैसे मिलकर एक हो गईं और अतीक अहमद एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत बनकर उभरा। और ये ताकत कितनी बढ़ी, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले। सोचिए, हत्या, अपहरण, रंगदारी, क्या नहीं था उस लिस्ट में। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उसके फैलते हुए जुर्म के साम्राज्य की पूरी कहानी बयां करते थे। मतलब कमाल की बात देखिए, एक तरफ वो अपने समर्थकों के लिए माननीय विधायक और सांसद था, एक जनप्रतिनिधि, और दूसरी ही तरफ कानून और अपने दुश्मनों की नज़र में वो एक खतरनाक अपराधी था, एक गैंग लीडर। यही वो दोहरी पहचान थी जिसे उसने कई सालों तक बड़े आराम से जिया। कहा जाता है कि अतीक अहमद का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या असला नहीं, बल्कि उसका खौफ था। एक ऐसा डर कि लोग उसके खिलाफ गवाही देने से कतराते थे, और यही वजह थी कि वो सालों साल सजा से बचता रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत होता है। अतीक के पतन की शुरुआत हुई उमेश पाल हत्याकांड से। बस इस एक केस के बाद प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में आ गया। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुईं, उसके गैंग पर, उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया और उसके आर्थिक साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी गई। तो एक तरफ अतीक का साम्राज्य तो बिखर रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी कहानी का सबसे विवादित और रहस्यमयी पन्ना भी खुल गया। वो पन्ना जिस पर लिखा था एक अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का शक। अब सवाल ये है कि आखिर ये शक पैदा ही क्यों हुआ? इसके कुछ कारण थे। जांच के दौरान उसके गैंग के पास से विदेशी हथियार मिले। कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट सामने आए जो इंटरनेशनल लिंक की तरफ इशारा कर रहे थे। और ऊपर से मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसीज के दावों ने इस शक की आग में घी डालने का काम किया। लेकिन यहां शक और सच्चाई के बीच का जो फर्क है, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शक का आधार तो था, जैसे विदेशी हथियार मिलना या कुछ संदिग्ध संपर्क। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अदालत में इसे लेकर कोई भी निर्णायक सबूत कभी पेश ही नहीं किया जा सका। ये सारी बातें जांच का हिस्सा तो थीं, पर कभी साबित नहीं हुई। और बस यहीं पे एंट्री होती है नैरेटिव की। नैरेटिव मतलब किसी घटना को पेश करने का एक खास तरीका, जो हो सकता है सच से अलग हो। मीडिया डिबेट्स और सियासी बयानों ने इस आईएसआई वाले एंगल को इतनी हवा दी कि धीरे धीरे शक और हकीकत के बीच की जो पतली सी लकीर थी, वो धुंधली पड़ती चली गई। और फिर आया साल 2023 और एक गोलीबारी ने इस पूरी कहानी को अचानक ही खत्म कर दिया। अतीक की मौत ने उसके बनाए साम्राज्य का तो अंत कर दिया, लेकिन अपने पीछे वो उन तमाम सवालों और रहस्यों को फिर से जिंदा कर गया। तो उसकी मौत से एक अध्याय तो खत्म हो गया, पर कहानी आज भी अधूरी लगती है। अतीक अपने पीछे कोई विरासत नहीं, बल्कि अनगिनत अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। उसकी मौत के बाद भी बहसें खत्म नहीं हुईं। कई तरह की बातें हुईं। कुछ लोगों ने कहा यह तो गैंग वॉर का नतीजा है, कुछ ने इसे एक राजनीतिक साजिश बताया, वहीं कई लोगों ने इसे कानून व्यवस्था की जीत के तौर पर देखा। और हाँ, एक छोटा सा तबका तब भी इसे इंटरनेशनल एंगल से जोड़कर देख रहा था। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, वो ये कि सच्चाई अफवाहों या टीवी की बहसों से तय नहीं होती। वो हमेशा ठोस जांच और सबूतों से ही निकलकर सामने आती है। तो आखिर में सवाल वही है,
अतीक अहमद की कहानी असल में थी क्या? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, या फिर सिर्फ एक अपराधी की कहानी जिसे मीडिया और सियासत ने मिलकर एक मिथक बना दिया? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा एक अनसुलझा रहस्य ही बना रहेगा।